अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका भाई, आपका दोस्त अब्दुल रहमान आपके साथ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि क्या होगा अगर आपको एम्प्लॉयर ये कहें कि आप विजिट विजिट पर काम करते हैं और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि आया एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है या नहीं। बहुत सारे लोग जो यूएई विजिट वीज़े पर आकर जॉब सर्च करते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप विज़िट पे काम कर रहे हो, विज़िट वीज़े के ऊपर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि उसके नुकसान कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? ये है कि एक पर्सन है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। इवन आई पर्सनली एक्सपीरियंस द सेम थिंग व्हेन आई केम टू यूएई। ठीक है, यूएई में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कैंडिडेट्स को विजिट वीज़े पर ही उनसे काम लेती हैं। ठीक है, तमाम कंपनियां जो होती हैं समटाइम्स एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई करती हैं, और समटाइम्स ये है कि कुछ उम्मीदवारों को यानी कैंडिडेट्स को उनके विजिट वीज़े के लिए मियाद ख़त्म होने से पहले ही बरतरफ कर देती हैं, उनको मतलब नौकरी से निकाल देते हैं। इसमें ये है कि तीन सूरतें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। सूरतें मतलब जो एक सूरत हाल है उसमें ये है कि विजिट वीज़े पर कम से कम 15 से 20 दिन काम करें, और आपकी कारकर्दगी को देखने के बाद ही कंपनी आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए आगे बढ़ सकती है। नीज़ इस वक्त के दौरान एम्प्लॉयर को रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अदायगी करनी चाहिए कि वो आपकी कारकर्दगी से चाहे मुतमिन हो या ना हो, ठीक है। दूसरी सूरत हाल, वीज़े पर उस वक्त तक काम करें जब तक कि आपके वीज़े की मियाद ख़त्म ना हो जाए, और एक बार जब आपके वीज़े की मियाद जो है मतलब एक्सपायरी ख़त्म, मतलब वीज़े की जो एक्सपायरी है वो ख़त्म होने वाली होती है, तो कंपनी खुद आपके लिए विजिट वीज़े को कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर देती है, या फिर वो आपको बरतरफ कर देती है। उस वक्त के दौरान कंपनी को रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पूरी अदायगी जो है ना वो करनी होती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये इस बंदे का लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये उन्होंने मुझे वीडियो पे भेजा है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर इसका जो है ना वो दिखा सकूं इसकी पिक्चर। ये जो आदमी है उन्होंने उसको सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ 15 रुपी दरम जो है उसकी सैलरी रखी है। इस बंदे को उन्होंने हायर किया और उनका जो 3 महीने का वीज़ा था उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। असल में होता ही क्या है कि आपको वो लॉलीपॉप देते हैं कि आप कल से ज्वाइन कर लें, और हम आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और बाद में वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वो ट्रायल 3 मंथ तक पहुंच जाता है। ज़्यादातर ये मसला सेल्स फील्ड के लोगों के साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर रियल स्टेट, बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के साथ होता है। बात करा था कि इस बंदे की उन्होंने इनको हायर किया, और 3 महीने जो है इनका विजिट वीज़ा यूटिलाइज किया। वो उनको बार बार कहते रहे भाई मेरा वीज़ा जो है वो क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं आप। इवन कि उन्होंने सेल्स भी कुछ की थी, ठीक है। और कंपनी आगे से ये कहकर टाल देती है कि अभी हमारा कोटा अप्रूव होने गया है, अभी तक वो हमें कोटा अप्रूव होगा तो हम आपका वीज़ा लगाएंगे, और इस तरह के कई लॉलीपॉप्स वो आपको देते हैं, ठीक है। और फिर उस बंदे का जो वीज़ा है उन्होंने बिलाखिर लास्ट पे जब उनका 3 महीना कंप्लीट हो गया तो उन्होंने वीज़ा उनका अप्लाई कर दिया। ही वॉज ग्रेजुएट, लेकिन उनको जो है एक लेबर का उन्होंने उनका वीज़ा जो है ना वो अप्लाई किया। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनको जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें उनको एक लेबर की वीज़ा इशू किया, जनरल लेबर का, और उसमें उनकी सैलरी जो है वो सिर्फ 15 दरम रखी, ठीक है। उस बंदे को ना कॉन्ट्रैक्ट उससे पढ़वाया गया, मतलब उसको पढ़ने नहीं दिया गया, और बस सेकंड पेज दिखाकर सिग्नेचर करवा लिए। 2 मंथ तक वो सेल्स नहीं कर पाया। समहाउ उसने बोला कि आप ऐसा करें, आप मुझे टर्मिनेट कर दें, या मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं आप रिज़ाइन करें, और 5,000 दरम जो है हमें आपको देने पड़ेंगे, आपको हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दैट वाज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। वो अब इतना बेबस है कि वो ना जॉब छोड़ सकता है, और ना ही कोई और जो है वो उसके पास जरिया है इनकम हासिल करने के लिए। बेड स्पेस के उसके पास पैसे नहीं है। सो इसका काइंड ऑफ कि वो इतनी बड़ी मुश्किल में जो है फंसा हुआ है। उसके पीछे बैकग्राउंड में पाकिस्तान में उसकी फैमिली है, उन्होंने वो भी इंतज़ार करते हैं, जाहिर सी बात है उनको भी पैसे भेजने हैं। तो इतना सब कुछ वो बहुत ज़्यादा इस जॉब की वजह से, इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आजकल, ठीक है। बात करने का जो मकसद ये है कि ताकि आप लोग जो है ना वो प्रिकॉशंस ले सकें, और यू शुड कंसल्ट विद सम सीनियर रेजिडेंट्स ऑफ यूएई बिफोर साइनिंग एनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा खैर तीसरी सूरत हाल ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी जो है वो बुलाती है,
और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वीज़ा पर काम नहीं कर रहा, लेकिन कंपनी बराह रास्त जो है सबसे पहले आपको वीज़ा के लिए दरख्वास्त देती है। उसमें आपके सरकारी जो कवायद ज़ाबत होते हैं उनके मुताबिक मुलाजमत के माहदे पर दस्तखत करेंगे, आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और इंश्योरेंस लागू किया जाएगा। ऐसा करने से आप यूएई के रेजिडेंट्स जो हैं वो समझे जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने पहले दो सूरत हाल आपको बताई हैं उसमें ये जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि यूएई के लेबर कानून के मुताबिक पहले कंपनी को एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही आपको काम करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर आप विजिट वीज़े पर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो यूएई से आपको लाइफ टाइम की पाबंदी मिलेगी, ठीक है, मतलब आपको बैन कर दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा जुर्माना, और आपको बराह रास्त जो है आपके मुल्क में मतलब डायरेक्ट आपको वापस भेज दिया जाएगा। जिला वतन जिसे को हम कहते हैं, जिला वतन कर दिया जाएगा, ठीक है। आप 10-15 दिन के लिए ट्रायल दे सकते हैं और फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में अपने एचआर से बात कर सकते हैं। अगर वो आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यकीनी है कि वो इसके लिए कभी अप्लाई नहीं करेंगे। नाम नहाद जो मोटिवेशनल एचआर स्पीकर्स हैं ना उनसे दूर रहें, जो सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं कई बार अपनी वीडियोस में ये रिपीट कर चुका हूँ, लाइक इफ़ यू हैव एनी question or experience to share with people, you can email me at abdulre2106@gmail.com, ठीक है। अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। फी अमान अल्लाह।